आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो औरों की खातिर जीते हैं वही दुनिया वालों में भी और खालिक अकबर के दरमियान भी मकबूल होते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत ज़रूरत है जो कौम के पिछड़े हुए लोगों को उभारने में जुस्तजू में लग जाते हैं। ऐसा ही एक इदारा कायम है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। लोग काबिल तरीन हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, पर ये खामोश नहीं हैं। ये अपनी अचीवमेंट तक के महदूद नहीं रखते हैं, ये अपनी कौम के मिल्लत के लिए भी सोचते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक ऐसा इदारा है जो कि अपनी कौम के पिछड़े हुए लोगों को समाजी तौर पे, सियासी तौर पे या फिर यूँ कहें तालीमी तौर पर उभारेंगे ताकि एक मजबूत कौम उभर के सामने आए। आज हम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के तेलंगाना स्टेट हेड जनाब एम ए सईद साहब से करते हैं। सईद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह बुलाने के लिए आप। सईद साहब, ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स इदारा कब कायम हुआ और किसने कायम किया? जी, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स 15 साल पहले आमिर इदरीसी साहब के थ्रू ये क़ायम किया गया था मुंबई में। जी। हमारी पहली जो है कोशिश यही थी कि कुछ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स मिलते हैं और पढ़े लिखे मुस्लिम्स जो बोलते हैं ना, तो उनको एक जगह जमा करके ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मकसद से 15 साल पहले इस तंजीम को की शुरुआत की गई थी जनाब आमिर इदरीसी साहब के थ्रू। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक्सपैंड होते गए और कई शहरों में हमारे चैप्टर्स बनते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह से ओवरऑल इंडिया में 100 प्लस चैप्टर्स है और बैरूनी ममालिक में भी ओवरऑल हमारे ओवरऑल 130 प्लस चैप्टर्स है, 130 प्लस चैप्टर्स ओवरऑल द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चला रहे हैं कई प्रोग्राम्स के माशाल्लाह, थ्रू। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशाइन बात है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि बैरून ममालिक में भी एक नहीं दो नहीं 130 प्लस चैप्टर्स हैं आपके। तो माशाल्लाह से आप ग्लोबली आप अपनी मिल्लत के बारे में सोच रहे हैं। तो ये किस तरह से कारवां बढ़ा? इदरीसी साहब ने इसको सोचा, कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसके बाद लोग आते गए होंगे, तो ये किस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा? देखिए, हमारे मुआशरे में देखा गया है कि तालीम और रोज़गार को लेकर हमेशा ही बहस चली है कि हम पिछड़े हैं इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम जैसे प्रोफेशनल्स की बनती है कि हम लोग जहाँ पर भी हम लोग पहुँच सकते हैं पहुँचे। तब ये तंजीम शुरू की गई थी आमिर इदरीसी साहब के थ्रू। तो जब एक कारवान बनता गया, लोग इसके साथ आते गए और कहीं ना कहीं कई सारे शहरों में ख़ास तौर से मुंबई के बाहर भी लोग इसके बारे में जानने लगे। और हमारे जो प्रोग्राम्स है एएमपी के, वो प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते गए, एक्सपैंड करते गए और प्रोग्राम्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नौजवानों की तरफ हमारे ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जी। इसके साथ साथ हुआ यूँ कि नौजवान तबका भी हमारे साथ जुड़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक 10,000 प्लस वॉलंटियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ओवर इंडिया भी। माशाल्लाह, 10 लाख प्लस वॉलंटियर्स। 10,000 जी। होगा। जी। 10,000। ओके। तो जिस तरह से इदरी साहब ने इस बारे में सोचा, तो अक्सर कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो पहले लब्बैक कहने वाले होते हैं जिनकी बड़ी अहमियत होती है। जी। तो इदरीसी साहब के पहले लब्बैक कहने वाले कौन हैं? मुंबई में कई सारे हजरात थे जो उनके साथ जुड़े थे। रज़ाक साहब हैं, जी। शहीनशाह अंसारी भाई हैं, हम्म। जो एएमपी यूएसए के हेड हैं फ़िलहाल, और रज़ाक जी। साहब अब्दुल रज़ाक साहब जो सो प्रोजेक्ट्स के हेड हैं। और हम्म। ऐसे कई सारे लोग हैं जो साथ में आते गए। आज जितने भी सीनियर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में एएमपी की तंजीम में, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसा सीनियर जूनियर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है पहली बात। बस तजुर्बे के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टीम वर्क करें, तो टीम हम्म। वर्क के साथ साथ हम लोग साथ में चलें। ठीक है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है नेशनल और ग्लोबल बॉडी के दरमियान? एक हायरार्की होती है अमजद साहब हमारे पास। एक तो होते हैं कि नेशनल प्रेसिडेंट है, हम्म। इसके बाद में हमारी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव टीम भी है,
नेशनल लेवल पर काम करती है वो। उसके बाद में हर शहर में, हर रियासत में, एक स्टेट टीम होती है। स्टेट टीम के तहत फिर हर रियासत में, कई शहरों में चैप्टर्स टीम होती हैं। तो नेशनल लेवल पर पहले, फिर जो है सो स्टेट लेवल पर, फिर चैप्टर लेवल पर टीम्स होती है हमारी। तो हर सतह पर हमारे जो टीम्स हैं उसको संभालने के लिए एक एनसीटी एक टीम है हमारे पास, जिसका है नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम। तो नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम के हेड डॉक्टर जाहिदा मैम है फिलहाल, जो बैंगलोर से हैं। तो वो सारे चैप्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हर सैटरडे को हमारे मीटिंग्स होते हैं ऑनलाइन, तकरीबन मीटिंग्स हमारे ऑनलाइन ही होते हैं। और नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम के थ्रू हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको हम, हमारे प्रोग्राम्स को हम लोगों तक पहुंचा सकते। और हर स्टेट के ऊपर भी एक जोनल टीम होती है हमारी, जोनल इंचार्ज। सो साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे अलग अलग जोन्स होते हैं। तो अलहमदिल्ला से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है हमारे पास। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक एक स्टेट हेड है या फिर एक नेशनल हेड है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। एक प्रॉपर एक टीम है। और जो भी हमारे प्रोग्राम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अमलावरी देने के लिए भी एक प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है हमारे पास। एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम चलाते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली हम लोग जॉब फेयर किए थे हैदराबाद में भी, जो बहुत ही कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जॉब फेयर में जो है सो एक हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स थे, SOPs, जो देखकर कॉरपोरेट्स खुद ताज्जुब कर रहे थे कि आप लोग इतना डिटेल तरीके से कैसे काम करते हैं। क्योंकि कॉरपोरेट्स के एनरोलमेंट से लेकर स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट तक और उनको जॉब दिलाने तक जो भी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को बगैर कोई मसले के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से एक टीम के तहत हम लोग कोऑर्डिनेट करके इसको अमल में लाते। माशाल्लाह, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपना रहे हैं आप, तो यकीनन आपका सारा जो है वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये बॉम्बे से तेलंगाना किस तरह से सफ़र हुआ? ये 10 साल से यहाँ पर तेलंगाना में टीम है हमारी। बट छोटे सतह पे काम हो रहे थे हमारे। जब भी आमिर इदरीसी भाई या फिर मुंबई से जब भी हमारी टीम आती थी, तो हम लोग इस बारे में बात करते थे कि यहाँ पर तेलंगाना में भी अच्छी से टीम बनानी है, और जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, इसको कैसे हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं तकरीबन 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ AMP के साथ में। तो मैंने भी मतलब मेरा सफ़र भी एक वॉलंटियर के जैसा शुरू हुआ था, AMP के वॉलंटियर के जैसा। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मैं हैदराबाद का चैप्टर हेड बना, और गुज़िश्ता अप्रैल में मुझे स्टेट हेड बनाया गया था। बस हम ये चाहते हैं कि वॉलंटियर्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। जी। ओके, तो सो आप क्या बेसिकली बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हैदराबाद से। तो बिल्कुल। अब 12 साल पहले आप किस तरह से जुड़े AMP से? मैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखा करता था इसमें। तो मैं 12 साल पहले मेरी मेरी बातचीत आमिर इदरीसी भाई से USA में हुई थी। तो US से कुछ काम से आए थे, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद वो बताए थे कि AMP, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जो हम लोग स्कूल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जहाँ पर हैदराबाद वापस आने के बाद में मैं वॉलंटरी तौर पर हम लोग इसके साथ में मतलब जो भी प्रोग्राम्स हैं हम शामिल होते रहे। और मेरे से पहले भी जो भी स्टेट हेड्स थे, स्टेट टीम्स थे, उनके साथ बहुत करीबी तौर पे मैं काम करता था। और हमारे हम ऐसे हैं कि AMP में हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, मीनिंग हमारे खुद के बिजनेसेस हैं या फिर जॉब्स हैं। तो हम फिर भी क्या करते हैं कि जब भी वक्त मिलता हम लोग अमूमन रोज़ एक आधा घंटा, ओके, हम लोग इसके बारे में हम लोग डेडिकेट करते हैं। डेडिकेट करके हम लोग जो है सो टीम्स बनाकर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। जी। सही साहब, आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशन से हूँ, और जी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं खुद की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चलाता हूँ, मैं eSwift सॉफ्टवेयर। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करते हैं। जी। बट हमारे AMP के टीम में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स बल्कि हर शोबे से हमारे पास प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़ते। कोई रियल एस्टेट से हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस से है, या फिर कोई अकाउंट्स के, IT, ओके, अलग अलग शोबों से भी प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ जाते हैं। जी। मेडिसिन से भी कोई जुड़े हैं हाँ, आपसे? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेडिसिन से भी डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनफैक्ट हमारे जो स्टेट के सेक्रेटरी है जिलानी भाई, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी। 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 और ब्यूरोक्रेसी से कोई जुड़े हैं आपसे? हाँ, ब्यूरोक्रेसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह से सपोर्ट है।
ओके सपोर्ट है, कई सारे ऑफिसर्स का सपोर्ट है हमें, ओके खास तौर से स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। तो हम, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा था, हमारा फोकस तालीम और रोजगार को लेकर ज़्यादा है। जी जी। ओके तो हम तो लोग ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, अपने लेक्चर्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से हम जो पोजीशन अचीव किए हैं आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जी जो शायद आपके सवाल का जवाब हमारे प्रोजेक्ट्स के उसमें ही है। हम्म, एक है हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम जी SDP। जी ये प्रोग्राम के तहत SDP में ऐसा होता है कि हम 8th 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए हम जो है सो करियर के बारे में हम उनसे बात करते हैं, हम्म, स्किल डेवलपमेंट स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। जी और हम ये बताते हैं कि बच्चों को, आजकल हमारे मुआशरे में ये देखा गया कि अमजद साहब, हमारे पास है ना 10th क्लास तक आए थे कि बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं है कि 10th के बाद क्या करना है। हम्म, उमूमन मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास ऐसा है कि 10+2+3 इक्वल टू गल्फ वाला फॉर्मूला है अपने पास। जी। ओके 10th के बाद +2 इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर गल्फ की तरफ नज़र चले जाती है। क्या ये पर फॉर्मूला अभी भी वर्किंग है? अभी अभी कम है, अभी कम है, बहुत कम है हाँ। अभी, बट उमूमन ये देखा गया था कि ऐसा है। हम्म, तो अभी बहुत सारों को यू नो अनकन्वेंशनल करियर जो हम बात करते हैं, आर्मी में कैसे जॉब्स हैं या फिर हम्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कैसे जॉब्स है, सिविल सर्विसेज के बारे में अपने स्कूल लेवल पर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहती। जी तो AMP के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो बच्चों में हम खास तौर से हम ये बताते हैं कि उनके पास जो इंटरनल स्किल्स कैसे हैं, उनको डेवलप कैसे करना है। हम्म, फिर एक और प्रोग्राम है हमारा करियर गाइडेंस सेमिनार्स। ये हम्म, करियर गाइडेंस सेमिनार CGS ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लेवल तक है, जी जहाँ पर हम उनको ये बताते हैं कि करियर्स में हम वो लोग को आगे कैसे बढ़ना है उनके करियर्स में। अब फॉर एग्जांपल BPC का स्ट्रीम है, तो BPC के स्ट्रीम वालों को उसमें बायोलॉजी के बाद आई मीन आप मतलब MBBS या फिर नीट लिखने के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम्म, उसके बारे में बात होती है। तो ये करियर गाइडेंस सेमिनार्स हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में खास तौर से करते हैं। हम्म, तेलंगाना में भी हम लोग कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में करते हैं। जी फिर एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ETP। जी ETP जो है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर या फिर पास आउट्स, इंजीनियरिंग पास आउट्स या फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर जो हम्म, भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर ग्रेजुएशन पास आउट्स, तो हम्म, ये बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ETP नाम का एक प्रोग्राम है, जी जिसमें 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। और ये 5 मॉड्यूल्स हम बच्चों को ऑनलाइन या फिर कॉलेज में जाकर हम बताते हैं कि इंटरव्यू को अटेंड कैसे करना है, और आपका रिज्यूम कैसा लिखना है, और हम्म, आपको जॉब सर्च कैसे करना है। हम्म, बहुत सारों को जॉब सर्च करने का अगर तरीका हम सही बता दें अमजद साहब, तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑफ कोर्स। बहुत ओके। तो वो एक सतह पे हम लोग काम करते हैं, हम्म, एम्प्लॉयी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और मैं आपको और एक बात बताते चलूँ कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम्म, इसमें कोई हम लोग कहीं से किसी से चार्ज नहीं करते, ना इंस्टीट्यूशन से चार्ज करते हम, और ना ही हम जो है सो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ चार्ज करते। और हम्म, तकरीबन हमारे प्रोग्राम ज़ीरो बजट के होते हैं। अब हम्म, एग्जांपल स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूँ या फिर करियर गाइडेंस सेमिनार की बात करूँ, हमारे ट्रेनर्स जो अवेलेबल हैं यहाँ पे हैदराबाद में, हम्म, तेलंगाना में, हम लोग उनसे बात करके हम उनको बोलते हैं कि सैटरडे के दिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको सो एंड सो स्कूल में आपको जाके बात करना है। हम्म, हम स्कूल से परमिशन ले लेते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लेटर उनको सबमिट करके वी टेक द परमिशन, बच्चों को जमा करते हैं, एजेंडा बताकर हम लोग बाद में वहाँ पे सेशंस करते हैं। ओके। तो ये आपने बताया कि ना स्कूल से पैसे लेते हैं ना बच्चों से पैसे लेते हैं, इसके बावजूद इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो जी। इस काम में कुछ ना कुछ अखराजात आते होंगे, तो किस तरह से आप उसकी बजाई करते होंगे? अभी देखिए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, करियर गाइडेंस सेमिनार है या फिर जो भी जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स वगैरह है, तकरीबन अभी तो ऑनलाइन के तौर पर ही है। तो हम्म, हमारी मुंबई में जो टीम है, तो मुंबई के टीम के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करके हफ्ते में 2 घंटे हम निकाल लेते हैं। ओके, इसमें तो ज़्यादा अखराजात कुछ नहीं आते। अगर हम्म, फिर भी कुछ आए तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारे आपस में जो टीम है, बस हम लोग कोऑर्डिनेट करके अगर ज़रूरत पड़े तो हम्म, हम लोग हमारे जेब से ही हम इसको खर्चा करते और हम लोग इसको अंजाम देते। अब जी रही बात बड़े प्रोग्राम्स की, जैसे रिसेंटली जॉब फेयर हुआ था,
ओके, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमको अभी अखराजात आते हैं, तो वहाँ पे दूसरे चैप्टर्स में या फिर हम लोग जॉब फेयर के लिए हम स्पॉन्सर्स के लिए कोशिश करते हैं। जहाँ पर स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बस हमारे कैपेसिटी में जो भी है हम उसको कर लें। जैसे हम लोग रिसेंटली हैदराबाद में जॉब फेयर किए थे, तो हमारे पास कोई बड़ा स्पॉन्सर था ही नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग कॉलेज वेन्यू वालों से बात करें तो वो नवाब शाह आलम कॉलेज, ओके, वो लोग बोले कि नहीं, अच्छा प्रोग्राम है, आप हमारा वेन्यू इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह से हमारे साथ जो लोग आते गए, खाने की जिम्मेदारी अंगारा 5 वाले वो लोग ले लिए। तो इसी तरह से हमको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी अगर छोटा मोटा खर्चा हुआ, बस हमारी टीम के तहत हम लोग हमारी तरफ से करके कर लिए, समझिए आप ये। जी, आप स्कूल्स कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। जी। अब हमारी कौम के ऐसे भी बच्चे हैं जो पास आउट्स हैं, मगर उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो आपको कैसे अप्रोच हों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक और प्रोग्राम है हमारा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट, जिसका नाम है द इंडिया मेंटोर्स। द अच्छा। इंडिया मेंटोर्स .com एक हमारी एएमपी की इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेंटोर्स हैं, हमने उनको एनरोल किया हुआ है, हम्म, जो रहनुमाई कर सकते, हम्म, जो बच्चों को गाइड कर सकते। साथ ही साथ हम मेंटीज मतलब कॉलेजेस को और हमारे सोशल मीडिया के तरफ अपील करते हैं बच्चों से कि अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ये प्लेटफॉर्म में एनरोल कर सकते। और वहाँ पर वो वेबसाइट पर सब कुछ लिस्टेड है। अगर किसी को करियर गाइडेंस में, खास चार्टर्ड अकाउंटेंसी में किसी को अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर मेंटोर्स की लिस्ट देख के उनसे बात कर सकते। इतना ही हम्म, नहीं, हम हैदराबाद के लेवल पर भी हम लोग अमूमन हफ्ते में एक बार दो बार हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलाते हैं। अच्छा। अगर किसी को अगर कुछ डाउट है, और हमारे पास एक टीम है, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ईटीपी की टीम है। तो वो टीम में हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो मेंटरशिप का भी काम करते हैं। तो अच्छा। हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम अपील करते हैं कि बच्चों से कि अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर ये जूम सेशन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहता। जी, आपकी कोई वेबसाइट लिंक जो बच्चे जो है आपसे रुजू हो सके? बिल्कुल, ampindia.org ये वेबसाइट है। डॉट ओ ampindia.org। आर जी। ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है। हम्म, तो ये वेबसाइट में हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और जिसके साथ मतलब आप चैप्टर लेवल पर अगर आप हैदराबाद के हैं तो आप हैदराबाद में किससे बात कर सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। हम्म, और साथ ही साथ आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल चैप्टर्स के भी नंबर्स लिस्टेड हैं। माशाल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और जो जिस किस्म से आपने वेबसाइट का जिक्र किया है, उससे जी मुझे यकीन है कि लाखों बच्चों को जो है रहनुमाई हासिल होगी इससे। जी, जज़ाकल्लाह। मैं आपके थ्रू अमजद साहब अपील करना चाहता हूँ, मैं नौजवानों से ख़ास तौर से, और जो भी इसमें आगे आ सकते, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ख़ास तौर से आ सकते, हमारे प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाएँ इसमें। क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स काफ़ी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतने सिलेबस भी हम लोग एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलके हम लोग ये सिलेबस बनाएँ, करियर हम्म, गाइडेंस का। ऐसे नहीं कि हम बस जाके बात करके आते। हम्म, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन लेकर हम उनके पास जाते, बच्चों से बात करते, और एक एक सेशन में काम नहीं होता हमारा। हम्म, हमारे पास एक सीरीज़ है ये, 8 सेशंस 9 सेशंस की सीरीज़ होती है जहाँ पे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। तो आपके थ्रू मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं बच्चों से ख़ास तौर से यंगस्टर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हमसे हमसे रब्त पैदा करें, कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना की हद तक भी अगर साथ में मिलके हम कुछ कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल्स और कॉलेजेस में आने के लिए तैयार हैं, और जी। कुछ ना कुछ हम लोग प्रोग्राम करने के लिए भी तैयार हैं। टिमरीज को अप्रोच हुआ आपने? टिमरी से बात हुई हमारी, लास्ट ईयर बात हुई थी, बट वो हम्म, कोविड कोविड वगैरह चल रहा था तो उसके लिए थोड़ी बात रह गई थी। अब की बार इंशाल्लाह ताला अगस्त में ही हमारी बात होने वाली है टिमरिस में। टिमरिस के तकरीबन तांडूर के स्कूल में इजाज़त मिली हमें, तांडूर में हम लोग टिमरिस के साथ में मिलके कुछ करने वाले हैं। हम्म, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह से हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एसडीएल प्रोग्राम है, एसडीपी का जो प्रोग्राम है, वो टिमरिस के सारे स्कूल्स में चलाया जाए। तो हमारी बात चल रही है अभी इंशाल्लाह ठीक ताला। है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वैयाकुम अलजज़ा। नाज़रीन कराम, जनाब सईद साहब बात कर रहे थे, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के तेलंगाना स्टेट हेड। ये ना सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, बल्कि जो काम लेके चलते हैं उसमें भी पूरा पूरा प्रोफेशनलिज्म ये बता रहे हैं। इतने बेहतरीन अंदाज में ये खिदमत कर रहे हैं। यकीनन ये
लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और ये सवाब इदारे के मुस्तहिक होंगे। मुझे यकीन है कि आप सब लोग ख़ास तौर पे ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान जो रोज़गार से महरूम हैं और कुछ अच्छी जगह सेटल होना चाहते हैं, अच्छा बेहतरीन रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि ये खुद एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो मुझे यकीन है ये बिज़नेस की भी कोई आपको तरकीब देंगे। तो आप जुड़िए, ampindia.org वेबसाइट पे जाइए और आप भरपूर जो है रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवान या फिर जो आला तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, वो इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और हमें अपनी दुआओं में शामिल फ़रमाएँगे। हमें दीजिए इजाज़त। शब ब ख़ैर।